बरमुडा ट्रायंगल जैसे अभिशप्त और रहस्यमय समुद्री क्षेत्र दुनिया में कई जगहों पर है। ऐसा ही एक कुख्यात समुद्री क्षेत्र मध्य जापान के समुद्री किनारे से थोड़ी दूर प्रशांत महासागर में है, जो अब तक सैकड़ों जहाजों को बड़े ही खतरनाक और रहस्यमय तरीके से निगल चुका है। प्रशांत महासागर का यह क्षेत्र काफी अशांत है। अभी तक यहाँ इतनी भीषण दुर्घटनाएं हो चुकी है कि स्वयं जापान की सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर रखा है। बरमुडा ट्रायंगल की तरह यह क्षेत्र भी एक त्रिकोण के आकार का है, जो जापान से लेकर बोनिन आइलैंड और फिलीपीन समुद्र के काफी हिस्से में घिरे हुए है। आंकड़ों की माने तो इस समुद्री क्षेत्र की रहस्यमय शक्तियों के कारनामे साल 2 साल या दशकों पुराने नहीं बल्कि शताब्दियों पहले यहाँ हलचल शुरू हो गई थी। आज दुनिया इस क्षेत्र को प्रशांत महासागर के द ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से जानती है। सन 1955 में 9 जापानी युद्धक जहाज, जिनमें कुछ मालवाहक जहाज भी थे, अचानक इस क्षेत्र से गायब हो गए। बिना कोई निशान छोड़े वो 9 जहाज इस दुनिया से गायब हो चुके थे। इन जहाजों का पता लगाने के लिए जापान की सरकार ने अपना विशेष जहाज कायो मारू 5 भेजा। कुछ दिनों तक उसने उस इलाके में खोजबीन की, लेकिन सफलता हाथ न लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद जापान की सरकार का वो विशेष जहाज भी उसी क्षेत्र में बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। यह पहला मौका था जब उस भूतिया समुद्री क्षेत्र ने वैश्विक समुदाय का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। अगले 15 से 20 वर्षों में दर्जनों छोटी बड़ी नावें और जहाज इसी समुद्री क्षेत्र में रहस्यमय तरीके से समाते चले गए। वैज्ञानिकों की माने तो यह प्रशांत महासागर का यह अशांत क्षेत्र विश्व के उन चुनिंदा 12 खतरनाक वाले क्षेत्रों में से एक है, जहाँ अपने पृथ्वी ग्रह की विद्युत चुंबकीय तरंगें अपनी सर्वाधिक शक्तिशाली अवस्था में ही है, किसी और स्थान की तुलना में। जापानी वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि उस कठिन समुद्री क्षेत्र में जाने पर वास्तविक उत्तर दिशा और पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर का अजीब तरीके से एकीकरण हो जाता है, जिससे वहां पर सभी दिशाएं एक में मिली हुई लगती है और दृश्य बड़ा ही भयावह हो जाता है। दिशाओं के एकीकरण से वहां दिशा का ज्ञान होना लगभग असंभव हो जाता है और साथ ही वहां से निकलना भी। इस कुख्यात रहस्यमय समुद्री क्षेत्र को ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से बुलाने के पीछे चीन देश की एक पौराणिक कथा है, जिसमें समुद्र के नीचे रहने वाला एक भयावह ड्रैगन बड़े बड़े समुद्री जहाजों को, उनके नाविकों और यात्रियों समेत समुद्र में नीचे खींच लेता था और उन मनुष्यों को खाकर अपनी भूख मिटाता था। ड्रैगन से संबंधित इस तरह की कहानियां वहां हजारों साल से प्रचलित है। यही वजह है कि आम बोलचाल की भाषा में वहां के लोग इसे ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से बुलाते हैं। कहा जाता है कि प्रसिद्ध मंगोल योद्धा कुबलई खान ने 13वीं शताब्दी में जब जापान पर आक्रमण करने की सोची तो अपनी सेना के साथ वो इसी समुद्री क्षेत्र के आसपास से होते हुए गुजरा, जैसा कि होना था। कुबलई खान ने अपने जीवन की भीषणतम त्रासदी देखी। प्रलयकारी मंजर था। 40,000 प्रशिक्षक और सुसज्जित सैनिकों के साथ उसके विशालकाय समुद्री युद्धपोत उसकी आंखों के सामने उसी भयावह समुद्र के आगोश में समा गए थे। उसके बाद 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गायब हो जाने की ऐसी घटना घटी। हाल के वर्षों में 9 युद्धक पोतों और उनकी खोज करने गए कायोमारू 5 के गायब हो जाने की घटना अब तक रहस्यमय बन चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक जापान के वैज्ञानिकों ने अनौपचारिक रूप से अत्याधुनिक संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ वहां अनुसंधान कार्य जारी रखा है। लेकिन कायोमारू 5 के गायब हो जाने के बाद से चूंकि जापान की सरकार ने उस क्षेत्र में समुद्री यात्राओं और हर तरह के समुद्री परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए उस क्षेत्र का रहस्य भी अभी तक समुद्र के पानी में ही दफन है। प्रशांत महासागर के इस ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में वैज्ञानिक चाहे तो थ्योरी दे या अनुमान लगाए, लेकिन पौराणिक रहस्यों के धुंध से घिरी इस जगह का सम्मोहन आज भी बरकरार है। वहाँ कुछ है ऐसा जिसे जानने के लिए खोजकर्ताओं का दिल आज भी मचलता है। दोस्तों, आपको इस ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में पता था? कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे मिस्ट्री वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।